नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, बड़ी खबर ईरान से। ईरान ने ओमान की खाड़ी में और उत्तरी हिंद महासागर में समंदर में ज़बरदस्त तरीके से क्रूज मिसाइल्स फायर किए हैं। आप सोच रहे होंगे कि ईरान ने क्रूज मिसाइल्स क्यों फायर की समंदर में। देखिए, ईरान की नौसेना ने एक बड़ी वॉर ड्रिल शुरू की है, वॉर प्रैक्टिस शुरू की है ओमान की खाड़ी में और नॉर्थ इंडियन ओशन, उत्तरी हिंद महासागर का जो इलाका है, और वहाँ पे ये 2 दिन की वॉर ड्रिल है। और इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बहुत ही सेंसेशनल तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने एक तो एक बहुत बड़ी वॉर ड्रिल है, ईरान की नेवी की ताकत ईरान ने दिखाई है। और जो 12 दिन का युद्ध चला था उसके बाद ये अकेला वॉर ड्रिल है जो ईरान खुद अकेले कर रहा है। हमने देखा कि चाइना के साथ, रशिया के सैनिकों के साथ ईरान ने वॉर ड्रिल की थी, अब ये अकेले कर रहा है। अब देखिए, इस वॉर ड्रिल में ईरान की नेवी, एयरफोर्स, उनकी पनडुब्बी यानी सबमरीन यूनिट शामिल है, तटीय और समुद्री आधारित जो मिसाइल के लॉन्च पैड्स हैं इनको इन्वॉल्व किया गया है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टीम जो है इसको इन्वॉल्व किया गया है। और जो तस्वीरें सामने आई हैं, ईरान ने अपने शिप से कई सारी क्रूज मिसाइल्स जो है वो समंदर में फायर करी हैं और टारगेट को हिट किया है। देखिए, जो न्यूज़ है, नासिर एंड कादिर क्रूज मिसाइल्स टारगेट्स इन द सी स्ट्राइकिंग देम, कोस्टल बैटरीज ऑल्सो ओपन फायर एज द पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। नासिर और कादिर ये 2 क्रूज मिसाइल्स हैं जिनका नाम सामने आ रहा है, जो ईरान ने जो है वो अपने शिप से दागी है, जिसकी ज़बरदस्त तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, जब वॉर ड्रिल होती है, वॉर प्रैक्टिस होती है, तो समंदर में एक टारगेट सेट किया जाता है और जो क्रूज मिसाइल्स हैं वो शिप से फायर की जाती हैं और वो जाके टारगेट को डिस्ट्रॉय करती हैं। ऐसी कई मिसाइल्स जो हैं वो ईरान की तरफ से फायर की गई, जिसकी तस्वीरें आईआरजीसी ने जो है वो रिलीज भी की हैं। इसमें नासिर और कादिर ये 2 बड़ी क्रूज मिसाइल्स हैं जो कि बेहद अहम मानी जाती हैं ईरान के डिफेंस को लेकर। इसके अलावा करीब 18,000 सैनिक ईरान के, जो नौसैनिक हैं, वो इस वॉर ड्रिल में शामिल हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी संख्या है। और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि समंदर में ईरान ने एक बार फिर अपने ड्रोन्स लॉन्च किए और वो ड्रोन से टारगेट्स को तबाह किया। हमने देखा कि ईरान का जो शाहिद ड्रोन्स हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया था इजराइल को। 12 दिन का जो युद्ध हुआ था उसके बाद अब ये जो प्रैक्टिस है, वॉर प्रैक्टिस है, इसमें ईरान ने क्रूज मिसाइल्स फायर किए और ड्रोन्स फायर किए समंदर में, जिन्होंने टारगेट को सफलतापूर्वक हिट किया। देखिए, ये एक बड़ा मैसेज है अमेरिका और इजराइल के लिए। एक तरफ न्यूक्लियर टॉक्स को लेकर दबाव बनाने की कोशिश है, ईरान के ऑयल को लेकर दबाव बनाने की कोशिश है, उस दौरान ईरान ने ये बड़ी वॉर प्रैक्टिस करके एक बड़ा मैसेज दिया है अमेरिका को और इजराइल को। अब देखिए, ये पूरा जो वॉर ड्रिल है इसके 5 बड़े मकसद बताए जा रहे हैं। पहला, समुद्री टारगेट भेदने के उद्देश्य से कि समंदर में जो टारगेट हैं उनको हिट करके अपनी मिसाइल्स की एक्यूरेसी को टेस्ट करना। जो एक बड़ी गौर करने वाली बात है कि कई सारी नई मिसाइल्स, हम अलग से बात करेंगे उसकी, मिसाइल्स जो हैं वो ईरान ने 12 दिन के युद्ध के बाद तेजी से बनाई हैं। इन मिसाइल्स की एक्यूरेसी टेस्ट करना पहला मकसद। दूसरा, मीडियम और लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइल्स जो हैं इसकी सटीकता, इसकी एक्यूरेसी को टेस्ट करना है। जो मिसाइल्स हैं, खासकर मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, ये वॉर के दौरान कैसा परफॉर्म करेंगी, क्या ये टारगेट को एग्जैक्ट हिट करेंगी, जैसे हमने पहले देखा था कि इसराइल के ऊपर ईरान ने हमले किए थे। इन जो क्रूज मिसाइल्स हैं इनका परफॉर्मेंस कैसा है, इसको टेस्ट किया जा रहा है। युद्ध की तैयारी, जंग की तैयारी 100% है या नहीं, इसको टेस्ट करने की एक कोशिश है ईरान की, कि अगर ज़रूरत पड़े तो अलर्ट पे नौसेना भी रहेगी सबमरीन्स के साथ। जो अलग अलग कमांड्स होती हैं, नॉर्दर्न कमांड, साउथ कमांड, समंदर से जुड़ी हुई कमांड्स जो होती है, इनकी इनकी तैयारी कैसी है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा है, एयरफोर्स और नेवी के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा है, अगर बाहर के प्लेन्स आते हैं, जो नए डिफेंस सिस्टम लगे हैं वो कैसे काम करेंगे, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं वो कितनी एक्यूरेट हैं, इसको टेस्ट करने की कोशिश है। इसके अलावा पूरे ईरान की जनता को एक मैसेज दिया गया है कि आप सेफ हैं। इस वॉर ड्रिल से ईरान ने एक बड़ा संदेश दिया अपनी जनता को, कि ईरान के लोगों को, कि आप चिंता ना करिए, अगर युद्ध होगा तो पिछली बार की तरह दुश्मन देश के जो जेट्स हैं वो अंदर नहीं आ पाएंगे, उनको सीमा पे ख़त्म किया जाएगा। ये संदेश देने की कोशिश है।
देखिए इस पूरे मामले में ये ईरान की नेवी इतनी अहम क्यों होती है? देखिए एक तो बंदर अब्बास इनका जो पोर्टल सिटी है ये बहुत अहम है, यहाँ से व्यापार भी होता है, यहाँ पे स्ट्रैटेजिक एक पोजीशन है इसकी। आप देखें कि गल्फ ऑफ ओमान जो है, ओमान की खाड़ी, इंडियन ओशन, कैस्पियन सी, पर्सियन गल्फ का इलाका जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ये पूरा इलाका जो है ये समंदर के लिहाज से बड़ा स्ट्रेटेजिक है और ईरान की नेवी यहाँ बेहद अहम रोल प्ले करती है। खासकर जो अमेरिका या दूसरी कंट्रीज़ के जहाज़ों का आना जाना होता है, व्यापार होता है, उस पर निगरानी रखना, अगर किसी वक्त ज़रूरत पड़ी तो सबमरीन से इनसे हमले कैसे किए जा सकते हैं शिप्स पे, या डिस्ट्रॉयर शिप से कैसे इसराइल पर हमले किए जा सकते हैं, इसको लेके एक बड़ी ये ड्रिल है। अब देखिए हमने देखा कि कल ही जो है डिफेंस मिनिस्टर जो हैं ईरान के अजीज़ नासिरजादे साहब, इनकी तरफ से एक बयान आ गया है, सेड दैट द कंट्री हैज़ इक्विप्ड इट्स फोर्सेस विथ न्यू मिसाइल्स, कि ईरान ने नई मिसाइल्स बना ली हैं और in response to any potential enemy adventurism our forces are prepared to use these new missiles effectively। ये ईरान के डिफेंस मिनिस्टर का बयान आया है कि ईरान ने नई मिसाइल्स डेवलप की हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसका इस्तेमाल भी करेंगे, ये उनकी तरफ से जो है वो साफ साफ कहा गया है। तो ये बड़ा अनाउंसमेंट है। ईरान एक तरफ बड़ी समंदर में अपनी वॉर ड्रिल कर रहा है, सबमरीन्स का पावर दिखाया गया, शिप्स का पावर दिखाया गया, क्रूज मिसाइल्स फायर की गई जो अमेरिकी जहाज़ों के लिए बड़ा चुनौती हो सकती है। उसके अलावा जो है इजराइल के रक्षा मंत्री का ये कहना कि ईरान ने पिछली बार की तरह और आधुनिक मिसाइलें बना ली हैं। देखिए पिछली बार तो जो मिसाइल्स फायर हुई इजराइल पर, वो पूरा दुनिया ने देखा कि कितनी तबाही मची इजराइल में। अब ईरान का दावा है कि हमने उससे भी बेहतर, एक्यूरेट और ज़्यादा खतरनाक नई जनरेशन की मिसाइल्स बनाई हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम उसका भी इस्तेमाल करेंगे। यानी एक बार फिर ईरान की तरफ से साफ संदेश है, ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा, चाहे न्यूक्लियर टॉक को लेकर हो, चाहे बात हो, चाहे मिसाइल्स को लेकर बात हो, चाहे ऑयल व्यापार को लेकर बात हो, चाहे सैंक्शंस को लेकर बात हो, किसी भी दबाव में ईरान नहीं आएगा। और ये वॉर एक्सरसाइज एक सीधा संदेश माना जा रहा है अमेरिका और इजराइल को। तो इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचाई जाएगी। थैंक यू सो मच।